हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबों के बीच में एक बहुत ही वायरल टॉपिक लेके आया हूँ सामने। और ये टॉपिक जो है वो ना सिर्फ आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने में काम आएगी बल्कि इससे आपके वेल्थ भी बनेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक का नाम है आईपीओ, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो दोस्तों ये होता क्या है, पहले फॉर द फर्स्ट टाइम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर वो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम जब अगर पब्लिक को सेल करती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनिशियल पब्लिक ऑफर में कितने तरह के इशू हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दो तरह का इशू होता है। पहला, जिसको बोलते हैं फ्रेश इशू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी के पास 100 करोड़ का कैपिटल ऑलरेडी है और कंपनी को एडिशनल 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग के लिए या कोई दूसरा पर्पस भी हो सकता है, तो कंपनी क्या करेगी, वो पब्लिक से पैसे जुटाएगी। तो जब पब्लिक से पैसे जुटाएगी तो उसमें से ऑलरेडी उसका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो तो बिजनेस में रहेगा ही, लेकिन एडिशनल कैपिटल भी कंपनी के पास में आएगी। तो इसको बोलते हैं फ्रेश इशू। एक दूसरा होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है, ऑफर फॉर सेल में जो कंपनी के पास एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है वो अपना स्टेक सेल करेगी पब्लिक को। इसमें जो पैसे आएंगे वो कंपनी के पास में नहीं आएंगे, बल्कि जो आदमी अपना शेयर बेच रहा है वो उसके हाथ में जाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है उसके स्टेक कम हो जाएंगे और दूसरे प्रोमोटर्स आएंगे और इससे एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया कि कितने तरह के इशू हो सकते हैं। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आईपीओ का पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए समझिए कि अगर कंपनी को कोई दूसरा ब्रांच खोलना है या बिजनेस का लाइन सेगमेंट बढ़ानी है या फिर उसके पास बोरोइंग बहुत सारा है जिसको रिपे करना है या फिर जनरल पर्पस के लिए यूज़ करना है या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करना है, तो कंपनियाँ पब्लिक को इशू करके जो पैसे उठाती है उस पैसे को इस सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। दूसरा, अगर कंपनी ऑफर फॉर सेल के थ्रू अगर पब्लिक को शेयर इशू कर रही है तो वहाँ से जो पैसे आते हैं वो जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है उसका स्टेक कम होगा और दूसरे प्रोमोटर्स आएंगे। तो जो प्रोमोटर्स बहुत लंबे समय से बना हुआ है उसको एक इनकैश करने का मौका मिलता है ताकि ये बिजनेस में अपना स्टेक कम करे और उसको इनकैश करके कहीं दूसरी जगह पर लगा सके अगर उसको लग रहा है कि बेटर अपॉर्चुनिटी है तो दोस्तों ये सारे हमने तो देख लिया। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आईपीओ है वो कंपनी को कैसे बेनिफिट करेगा। तो पहला, ऐसा समझ के देखिए कि अगर आज कंपनी है, अगर उसको चाहिए 100 करोड़ का कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो उसके पास ऑप्शन है को बैंक में जाए और 7-8% के हिसाब से कैपिटल उठा ले। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि जब भी अगर कंपनियाँ उठाती है बैंक से लोन तो उसको एक फ्रिक्वेंटली मतलब रेगुलर बेसिस पे उसका प्रिंसिपल का रिपे करना होता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो उसमें कंपनी को एक ऑब्लिगेशन हो जाती है कि यार कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो उसको फिक्स पे करने का रहता है। लेकिन जब कंपनी अपना पैसा या कैपिटल जब पब्लिक से उठाती है तो उसको रिपे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रीक्वेंटली। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो उसको रिपे कर सकती है और अगर नहीं हुआ तो उसको रिपे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों कि जो पैसा कंपनी में लगाता है आईपीओ के थ्रू उसको बेनिफिट कैसे होता है। तो ऐसा समझिए दोस्तों कि अगर कंपनी ने 100 शेयर 1000 रुपये के भाव से पब्लिक को सेल कर दी है और बहुत सारे पब्लिक लेने के लिए तैयार भी हैं, तो दोस्तों अगर मान लो कि एक आदमी ने एक शेयर 1000 रुपये में अप्लाई किया और उसको अलॉट भी हो गया, पर अगर जिस दिन लिस्टिंग हुई उस शेयर का तो उस दिन अगर मार्केट वैल्यू उस शेयर का अगर ऊपर हो गया, से फॉर एग्जांपल 2000, तो दोस्तों आप ऐसा समझ के देखिए कि उसने लगाया सिर्फ 1000 रुपया, लेकिन लिस्टिंग के दिन में ही उसका कैपिटल का 100% का रिटर्न मिल गया, मतलब 2000 मिल गए। तो उसने लगाए कितने 1000, लेकिन मिला कितना 2000। तो दोस्तों पैसा डबल कितने में हुए, सिर्फ 4 या 5 दिन में हुए। तो इस तरह से इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है। वो एक सीधा ऐसा समझिए कि जितने में लिस्टिंग हुई और जितना उसने पैसे लगाए और लिस्टिंग के दिन में, ऐसा मैं एज्यूम करके मान रहा हूँ कि जिस प्राइस पे लिस्टिंग हुई उसी प्राइस पे इन्वेस्टर सेल करेगा। तो दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस का जो बेनिफिट होता है वो इन्वेस्टर के हाथ में जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ और
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके दिमाग में कुछ और भी है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।